समझेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं मिंत्रा पे। साथ ही साथ प्रोडक्ट में ऐसे लिस्टिंग करते समय हमें क्या गलतियां नहीं करना है जिसके कारण आपका लिस्टिंग रिजेक्ट ना हो, साथ ही साथ पीएमआर इशू भी ना आए, क्योंकि ज्यादातर जो सेलर है और ज्यादा से जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है उनका प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है, या तो लॉट रिजेक्ट के कारण या उनका पीएमआर इशू में डाल दिया जाता है। देन उसके बाद रीसबमिशन होता है और उसके बाद सॉल्विंग होता है। लेकिन मैं आज बताने वाला हूं कि वो गलती नहीं भी करना है और साथ ही साथ एक परफेक्ट एंड प्रोफेशनल आपको लिस्टिंग कैसे करना है और वो लिस्टिंग को कैसे अपलोड करना है जिससे कि आपका कोई भी रिजेक्शन नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है इस कोर्स का, एंड आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे मैं बताने वाला हूँ। साथ ही अगर नोट पेन लेकर बैठ गए हो तो आप नोट भी करते रहना, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो जा रहा है तो आप उसको देखकर समझ सकते हो। तो चलिए कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मिंत्रा पैनल ओपन कर लेना है। आपको अपने ईमेल आईडी और आपका पासपोर्ट के नाम से ओपन कर लेना है। जब ओपन करोगे तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपको होम में आपका जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको आना है कैटलॉगिंग में। कैटलॉगिंग में आने के बाद यहाँ पे कैटलॉगिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे जो राइट साइड में जो ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एड न्यू प्रोडक्ट और डाउनलोड टेम्पलेट। तो अगर आप प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सेल से डाउनलोड कर चुके हैं और वो अपलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके लिए आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप कौन से टाइप का आर्टिकल बेच रहे हो। या तो आपका ज्वेलरी हो सकता है, तो आपका क्लोथिंग में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, या आप कोई शूज बेच रहे, शूज या सैंडल बेच रहे हो, या आपका होम डेकोर का प्रोडक्ट है, या किसी भी तरह का कैटेगरी है जो कि मिंत्रा पे लिस्टेड है, वो आप यहाँ पे सर्च करते हो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जब भी अपने कंपनी अपने रजिस्टर करवाओ या प्रोडक्ट आप बाई करो तो साथ ही साथ आप मिंत्रा के कैटेगरी के बारे में समझ लो कि क्या वो प्रोडक्ट में सेल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या वो कैटेगरी मिंत्रा पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल होगा तो आपका प्रोडक्ट लिस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो आपको उस कैटेगरी में लिस्टिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना पड़ेगा मिंत्रा छोड़कर। और साथ ही साथ अगर आप सही में लिस्ट करना चाह रहे हो तो आपको दूसरी कैटेगरी में लिस्ट करना पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आप अपने कैटेगरी को सबसे पहले पहचानो, देन उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कीजिए। अब यहाँ पे सर्च करने से पहले आप जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जैसे आप ज्वेलरी बेच रहे हो तो यहाँ पे ज्वेलरी सर्च करोगे। आप अगर सिल्वर ज्वेलरी बेच रहे हो तो यहाँ पे आप सिल्वर ज्वेलरी आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप किसी सैंडल बेच रहे हो, सैंडल में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, एक प्लेटफॉर्म आते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप आता है, एक फ्लैट्स आता है। साथ ही साथ अगर आप फैशन में बेच रहे हो तो टॉप्स के भी प्रोडक्ट आते हैं, वेस्टर्न वियर का भी प्रोडक्ट आते हैं, फैशन अपेयर क्लोथिंग के भी लिटर प्रोडक्ट आते हैं। तो वो आप यहाँ पे क्लोथिंग सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे क्लोथिंग सेट मिल जाएगा। अगर आप ड्रेस मटेरियल प्रोडक्ट बेचते हो तो यहाँ पे ड्रेस मटेरियल सर्च करोगे तो आपको ड्रेस मटेरियल का भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से हम एक जब टेम्पलेट यहाँ पे सर्च करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि हर कैटेगरी के लिए मैं समझाने वाला हूँ, आपको एक एक स्टेप एग्जांपल दे के भी समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और आपका जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करो एक अच्छे से आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाओ। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में समझ लो कि कोई भी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए, चाहे वो फ्लैट्स में, तो यहाँ से आप डाउनलोड टेम्पलेट पे जब क्लिक करोगे तो ये आपको एक ब्लैंक टेम्पलेट डाउनलोड करके दे देगा, जो कि आपको इस तरह से ब्लैक टेम्पलेट मिलेगा जिसमें कि पूरा खाली रहेगा। एंड फर्स्ट जब ये ओपन होगा तो कुछ इस तरह से ओपन होगा, जहां पे आपको मिंत्रा इंस्ट्रक्शन देगा कि आपका कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको डालना ही है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, जो कि यहाँ पे आपको एक हेल्प के लिए यहाँ पे लिख भी दी, जहाँ पे स्टाइल आपका ग्रुप आईडी होना चाहिए, यहाँ पे वेंडर आर्टिकल नंबर होना चाहिए, वेंडर आर्टिकल नेम होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, मैन्युफैक्चर नेम होना चाहिए, पैकर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी
सकते हो। साथ ही साथ में लास्ट में यहाँ पे दे देता है ऑप्शन। अब अगर अगर कोई ऑप्शनल यहाँ पे लिखा हो रहा है कि तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ऐड करना रहेगा। अब जब इस टेम्पलेट के जब नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक टॉप्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर किए रहोगे वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे ड्रेस मटेरियल सेलेक्ट किए हो तो ड्रेस मटेरियल दिखेगा, आप ज्वेलरी सेलेक्ट किए हो तो ज्वेलरी दिखेगा, आप फ्लैट सैंडल सेलेक्ट किए हो फ्लैट सैंडल दिखेगा, आप क्लोथिंग सेट लिखोगे तो क्लोथिंग सेट यहाँ पे दिखेगा। मैंने टॉप्स का सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे टॉप्स का दिख रहा है, मैं अदर भी कैटेगरी में बता दूंगा। अब जब इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से एक्सेल दिखेगा, बिल्कुल खाली दिखेगा, जहां पे आपको अपने जो भी प्रोडक्ट है उसका हर एक इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे स्टाइल आईडी पूछ रहा है, अब यहाँ पे आपको स्टाइल आईडी अभी प्रोडक्ट का नहीं दिया जाता है, तो मिंत्रा यहाँ पे आपका स्टाइल आईडी यहाँ पे छोड़वाता है कि आप स्टाइल आईडी मत फिल करो। स्टाइल आईडी का मतलब ये होता है कि आपका मिंत्रा एक प्रोडक्ट का नाम दे देता है, आप जैसे एसक्यू अपने प्रोडक्ट का नाम देते हो ना, वैसे ही मिंत्रा आपके प्रोडक्ट का एक नाम देता है जो बोला जाता है स्टाइल आईडी, और आप जो नाम देते हो उसे बोला जाता है एसक्यू। तो ये दो डिफरेंट होता है एसक्यू एंड स्टाइल आईडी में। तो स्टाइल आईडी जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर दोगे उसके बाद आपको मिंत्रा देगा, और एसक्यू आप खुद क्रिएट करके इसमें आप फिल करते हो। अब यहाँ पे आपको स्टाइल ग्रुप आईडी देना है। अब ग्रुप आईडी क्या होता है, तो जैसे हो गया कि आप अगर डिफरेंट डिफरेंट आप साइजेस का प्रोडक्ट बेचते हो या डिफरेंट डिफरेंट कलर का प्रोडक्ट बेचते हो, तो यहाँ पे अगर ग्रुपिंग करना चाह रहे हो कि मैं अगर रेड प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और ब्लैक भी बेच रहा हूँ, तो एक ही लिस्टिंग में मेरा ब्लैक भी दिखे रेड भी दिखे, साथ साथ उसके अगर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, जैसे एक्सएल है, एम है, एल है, डबल एक्सएल है, चाहे स्मॉल वाले हैं, तो यहाँ पे आप उसको वैसे आइडेंटिफाई करते हो जिससे कि वो सेमी लिस्टिंग में सारे साइजेस दिखे, सारे कलर दिखे। तो यहाँ पे स्टाइल आईडी आपको तभी डालना है जब आपका ग्रुपिंग हो, जिसमें आपका कलर हो और जिसमें आपका साइजेस हो। अगर आपके पास जो साइजेस है, किसी भी प्रोडक्ट में साइज नहीं है, कलर नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा जैसे कि एक नहीं डालना है, जैसे 101 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट में कोई भी साइज और कोई भी कलर नहीं है, तो मैं यहाँ पे 101 ही डालूंगा। आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर यहाँ पे अगर साइजेस है, जैसे कि यहाँ पे एक्सएल है, देन एल है, देन आपको यहाँ पे डबल एक्सएल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस जो 101 में लिखा होगा के साथ में आपको सेम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप सेम नहीं करोगे, यहाँ पे एक भी अगर वर्ड आपका मिस्टेक हुआ तो वो दूसरा लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपका साइज है और कलर है तो आपको सेम ही लिखना है, आपका स्टाइल ग्रुप उसका सेम देना है और आपको वहां पे सेम ही लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सिंगल है तो आपको यहाँ पे सिंगल में लिस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं करना, अगर दूसरा लिस्टिंग है तो यहाँ पे 102 कर दोगे तो आपका सिंगल सिंगल लिस्ट हो जाएगा। लेकिन स्टाइल में अगर साइजेस है, कलर है, तो ध्यान देखना, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक ना कर दो। अब यहाँ पे एसक्यू आईडी है, ठीक है। आप यहाँ पे एसक्यू आईडी, जैसे एसक्यू आईडी कोई भी क्रिएट कर सकते, जैसे मेरा नाम बबलू कुमार है, मैं अपने प्रोडक्ट का बबलू 01 देना चाह रहा हूँ, जिससे कि मेरे प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई हो पाए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, और ऑर्डर आएंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट का ये ऑर्डर है। तो इसलिए मैं एसक्यू आईडी दे देता हूँ। जहां पे वेंडर आर्टिकल नंबर हुआ तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे दे दूंगा। अब वेंडर आर्टिकल नेम, अब उस प्रोडक्ट का क्या नाम आप देना चाह रहे हो, जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई क्लोथिंग के लिए, कोई ओमेन्स का कोई ड्रेस मटेरियल है, तो मैं ओमेन्स का यहाँ पे ओमेन, सबसे पहले आप अपना ब्रांड नेम देना है। जैसे कोई भी ब्रांड नाम है, जैसे कि मोजाफिया एक ब्रांड है, ठीक है, मोजाफिया ओमेन ड्रेस मटेरियल यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। साथ ही में ये भी ध्यान रखें कि जो भी यहाँ पे आप नेम लिखते हो, मिंत्रा पे सेम टू सेम नेम नहीं, जो भी टाइटल होता है मिंत्रा पे जब प्रोडक्ट कैटलॉगिंग करोगे तो सेम टू सेम नहीं अपलोड होता है। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आप कुछ भी आप दे सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको नेम नहीं लिखना आ रहा है तो आप यहाँ पे अपना एसक्यू कॉपी करके भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, लेकिन वो सेम टू सेम लाइव नहीं होगा। वो लाइव कब होगा सेम टू सेम, जब आप उसी कैटलॉगिंग का ऑप्टिमाइजेशन करोगे, देन उसके बाद सेम टू सेम टाइटल आप अपलोड कर सकते हो। उसका नेक्स्ट जो भी हमारा पार्ट कोर्स का आएगा
उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रांड सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे मोजाफिया सर्च करता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से ज्यादातर इसमें से ऑप्शन आपको ड्रॉप डाउन से ही उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोजाफिया सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नंबर आ गया, और नाम आपको लिखने के बाद जब नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नेम एंड एड्रेस दिखेगा। साथ ही में अगर नेक्स्ट और भी करोगे तो आपको पैकर नेम और एड्रेस और पिन कोड दिखेगा, जिसमें आपको ये सेमी एड्रेस भरना है। साथ ही में इंपोर्टर नेम एंड एड्रेस पिन कोड ये भी डालना होता है। अगर आप अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो या किसी से ट्रेड करते हो बट उसका नाम नहीं देना चाह रहे हो, बट आपका ब्रांड रजिस्टर है, आपका जीएसटी है, आपका ट्रेडमार्क है, तो आप अपना नाम यहाँ पे देकर वेयर हाउस एड्रेस देकर पिन कोड देकर और यहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। देन जब लास्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको कंट्री आपका दे रहा है कि किस कंट्री से आप सेल करते हो, तो उस कंट्री का नाम लिखना है। देन आपको ये सारे छोड़ देना है, आपको 4-5 कंट्री का नाम नहीं लिखना है, एक ही कंट्री का नाम लिखना है। अगर आप किसी दूसरे भी कंट्री से सेल कर रहे हो तो वहां का भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि मिंत्रा जो है वो इंटरनेशनली भी चला गया है, तो इंटरनेशनल के लिए ये ऑप्शन दिया है। बट अगर सिर्फ इंडिया में आप सेल करते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इंडिया। ठीक है, ऑप्शन को छोड़ देना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, जितने भी येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, फिल करना है। ठीक है, ग्रीन कलर में नहीं फिल करना है, तो येलो वाला सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल नेम दे देगा। आर्टिकल नेम आपका वही होगा जो आप सेलेक्ट किए होगे, जैसे कि आपने क्लोथिंग सेलेक्ट किया तो क्लोथिंग दे देगा, ज्वेलरी सेट सेलेक्ट किया ज्वेलरी सेट दे देगा, आपने सैंडल सेलेक्ट किया, फ्लैट सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दे देगा। होम डेकोर के लिए जो भी कैटेगरी सेलेक्ट किया होगा वो ऑप्शन दे देगा, जिससे कि आप सर्च करोगे अपने ये मिंत्रा शॉपिंग वेबसाइट पे तो वहां पे आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके ब्रांड का जो भी साइज है वो आप देते हो, जैसे कि अगर आपकी ब्रांड का कोई भी साइज नहीं है तो आप यहाँ पे 1 साइज लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका ब्रांड का साइज है, जैसे कि आप फुटवेयर कैटेगरी में हो तो आपका 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, नहीं 10 होता है एंड 11 होता है। अगर आप क्लोथिंग में हो तो आपको होता है एक्सेस होता है, नहीं एल होता है, एक्सेल होता है, डबल एक्सेल होता है, नहीं इस तरह से होता है। तो आप यहाँ पे अपने ब्रांड का साइज देख सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज भी आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से स्टार्ट करना है, जैसे कि आपका कौन सा साइज है, एक्सेल है तो सेम टू सेम मैंने उठा लिया। ठीक है, अगर आपका एल है तो आपको सेम टू सेम यहाँ पे एल उठा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे 1 साइज है तो सेम टू सेम इसका कॉपी करना है और 1 साइज यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, जब आप 1 साइज वाला जब एक्सेल से डाउनलोड करोगे तो ये सारे ऑप्शन नहीं देगा, सिर्फ 1 साइज डालने का देगा, और जो कि डाल सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है साइज ही प्रेजेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज आपका प्रेजेंटेड है तो आप यस लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड का कलर क्या है, अब यहाँ पूछ रहा है कि जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो वो प्रोडक्ट का कलर क्या है, ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रीन है, ग्रे है, ब्राउन है, ऑरेंज है, जो भी आपका कलर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब GTIN नंबर अब अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है, बट आपको NA करके लिख देना है ताकि आपका कैटलॉगिंग रिजेक्ट ना हो, फिर से अपलोड करने को ना बोले, तो NA करके लिख देना है। और HSN कोड, हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड होता है, हर एक कैटेगरी का HSN कोड होता है, वो आप यहाँ पे HSN कोड डालते हो। सेम SKU कोड यहाँ पे आप कॉपी करते हो, जो भी यहाँ पे आप SKU डाले रहते हो उसका आप SKU कॉपी करके एंड यहाँ पे आप डाल देते हो, बट ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का जो भी MRP होता है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा MRP होता है तो आप यहाँ पे MRP लिखते हो। और एज ग्रुप क्या है, ये चाइल्ड के लिए प्रोडक्ट है या आप एडल्ट के लिए प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि ये एडल्ट मेंस के लिए है, एडल्ट वुमेन के लिए है। और साथ ही साथ अगर आपको प्रॉमिस कलर भी डालना होता है, ब्रांड कलर ये होता है कि जो आपका कलर एक्चुअली में है वो यहाँ पे लिख सकते हो। और इसमें जो कलर आपको डालना होता है वो सिर्फ मिंत्रा पे जो अवेलेबल कलर होते हैं वो देता है, कि अगर आपके पास जो कलर है वो मिंत्रा पे नहीं है तो आप उसके रिलेटेड डाल सकते हो, या अगर आपका जो कलर मिल जा रहा है मिंत्रा के जो भी सीड है तो वो भी डाल सकते हो। दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ड्रॉप डाउन से ही आपको कलर सेलेक्ट करना है जिससे कि आपका कैटलॉगिंग रिजेक्ट ना हो।
ठीक है। अब आपके ये ऑप्शन छोड़ देना है, ये जो 2 ऑप्शन है इसको छोड़ देना है। अगर इसको फिल करना चाह रहे हो तो अगर आपके पास सेकंडरी कलर है, जैसे कि किसी-किसी का प्रोडक्ट में 2-3 कलर होता है, जैसे व्हाइट, ब्लैक भी होता है, तो एक व्हाइट हो गया, एक ब्लैक हो गया। तो इस तरह से आप डाल सकते हो, बट अगर किसी का एक ही है, तो सिर्फ एक ही डालना है, ये दोनों छोड़ देना है, ठीक है। फैशन टाइप में आपको फैशन जो प्रोडक्ट है, फैशन से रिलेटेड है, कोर प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका यूजेस में क्या है कि ये कैजुअल है या आपको किसी फेस्टिवल में पहन सकते हो, आपका फॉर्मल है, एथनिक है, ट्रेवल के लिए प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो आप एनए सेलेक्ट कर लो और इसको एनए में आप ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ में ईयर वाइज प्रोडक्ट भी मिंत्रा सेल चलाता है ईयर वाइज, तो जो भी ईयर आप यहाँ पे डाले रहोगे वो ईयर्स में वो प्रोडक्ट डाल देगा। अगर आप 2024 आ रहा है, 2025 आ रहा है, तो उस तरह से आप 2024 में डाल सकते हो या 2025 में जो न्यू समर आ रहा है, न्यू विंटर आ रहा है, न्यू स्प्रिंग आ रहा है, तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सीजन बाय भी प्रोडक्ट होता है, स्प्रिंग में डालना है, समर में डालना है, फॉल्स में डालना है, विंटर में डालना है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जिस कैटेगरी में बिकने वाला होगा, जिस सीजन में बिकने वाला होगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल डालना है। प्रोडक्ट का डिटेल मीन्स हो गया कि आपको एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। अब डिस्क्रिप्शन क्या है ना, कि डिस्क्रिप्शन का जो भी कैरेक्टर है ना, वो 400 से कम होना चाहिए, जिससे कि मिंत्रा को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने में वो उसको आसानी हो और आपका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लाइव कर पाए। अगर आपका 400 से ज्यादा का अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन है, तो मिंत्रा अपने तरफ से डिस्क्रिप्शन सजेस्ट करके आपका डिस्क्रिप्शन गलत डाल सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि 400 से कम होना चाहिए और काफी अच्छा होना चाहिए। स्टाइल नोट डालने से यहाँ पे ये आपको फायदा होता है, स्टाइल नोट, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका बुलेट पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हो, जिससे कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल केयर इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो। मटेरियल केयर ऐड करने से क्या होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या मटेरियल केयर है, जैसे कि आप ड्राई, अगर कोई कोई हैंड वॉश करेगा तो खराब हो जाएगा, इस तरह का आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ जहां पे ये पूरा मैं डिटेल्स ऐड कर चुका हूँ उस एक्सेल सीट में, जहां पे आपको इजीली समझ में आएगा। ये सीट में देखोगे, ये मेरा एक्सेल सीट है जहां पे मैं किसी कंपनी के लिए जो भी मैं सर्विस देता हूँ, वहां पे इसके लिए मैं कैटलॉगिंग कर रहा हूँ, जो कि काफी इसका डाटा है वो मैं पूरा डाटा यहाँ पे फिल कर दिया हूँ, जो कि टोटल इनका प्रोडक्ट है 36 प्रोडक्ट है। इनका एसक्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, अगर आपको प्रोडक्ट में बहुत सारे साइजेस है तो उसका स्टाइल ग्रुप सेम लिखना है जहां तक आपका साइजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एसक्यू आ गया, तो मैं दूसरा पे यहाँ पे सेम से मैं स्टाइल आईडी क्रिएट किया अलग और सेम ही एसक्यू में मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे आर्टिकल नंबर देख सकते हो, आर्टिकल नेम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एसक्यू डाल दिया क्योंकि ये लाइव नहीं होता है नेम, उसको बाद में ऑप्टिमाइजेशन करते समय आप नेम सजेस्ट कर सकते हो मिंत्रा के, तो वहां पे लाइव होता। आपने ब्रांच सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर नेम है, एड्रेस है, कुछ इस तरह से आपको नेम और एड्रेस लिखना है जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टाइप्स में आपका जो भी प्रोडक्ट का टाइप्स होगा वो सिलेक्ट करना है। ब्रांड साइज आपका सिलेक्ट करना है, जो भी अगर आपका साइजेस में प्रोडक्ट है, अगर साइजेस में नहीं है तो आपको ब्रांड साइज ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। यूरो साइज सिलेक्ट करना है कि आपके प्रोडक्ट का यूरो साइज क्या है, अगर आप फुटवेयर में सेल करते हो, अगर आपका दूसरा प्रोडक्ट है तो आपका यूरो साइज, यूएस साइज, यूके साइज ये नहीं देगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दे देगा ब्रांड कलर की आपका प्रोडक्ट कौन से कलर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक लेवल। अब ब्लैक लेवल में एक तो मिंत्रा पे सजेस्ट करेगा नहीं, सिर्फ ब्लैक करेगा, लेवल नहीं करेगा, तो मैंने ब्रांड कलर में अपना पूरा जो कलर है मैंने दे दिया है। और जो यहाँ पे आप देखोगे कलर वाले जो प्रॉमिस कलर है उसमें मैंने ब्लैक डाल दिया है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है ऐसा क्यों मैंने किया है। अभी एक्सचेंज कोड डाल देना है जो भी आपका प्रोडक्ट है, और एसक्यू आपको सेम टू सेम इसको कॉपी कर देना है, और आपका एमआरपी लिख देना है जो भी आपका प्रोडक्ट का एमआरपी है। और यहाँ पे आपका जो भी एज ग्रुप है उसका आपको डाल देना है कि चाइल्ड के लिए है, मेंस के लिए, एडल्ट्स के लिए, वुमेन्स के लिए, तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। अब ये जो फैशन टाइप में है, एक प्रोडक्ट आपका फैशन से रिलेटेड है, कोर से रिलेटेड है, कभी भी पहन सकते हो, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। यूजेस में मैंने बताया था कैजुअल है, फेस्टिवल है, अगर कुछ नहीं है तो आप एनए लिखना है, लेकिन अगर है तो आपको डाल देना है। ईयर में आपको ईयर सेलेक्ट करना है, सीजन में आपको सेलेक्ट करना है, और आपका प्रोडक्ट डिटेल आपको इस तरह से लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कि 400 के
अंदर में आपका ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो कि आपको अच्छे से अपने डिस्क्रिप्शन को बनाना है। साथ ही में आप अपने मटेरियल केयर आपको यहाँ पे लिखना है, किस मटेरियल केयर में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप इसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे टैग्स को यूज करना है। अब ये ज्यादा से ज्यादा लोग गलती क्या करता है कि टैग्स को कुछ इस तरह से लिखता है, लेकिन ये जो टैग है, जो कीवर्ड है, ये सर्च करने के लिए मिंत्रा पे इस तरह से नहीं काम चलेगा। और इसके लिए आप करते हो ना, आप इस तरह से टैग्स डालोगे या आप कुछ इस तरह से डालोगे बीच में कोमा डाल के, जैसे कि इस तरह से कोमा डाल देते हो। लेकिन ये जब टैग्स डालते हो ना, तो ये मिंत्रा के सर्च में नहीं आता है, आपके प्रोडक्ट सर्च में नहीं आएगा। और आप जब फर्स्ट टाइम अगर न्यू ब्रांड हो, अगर न्यू लॉन्च की हो, न्यू लिस्टिंग की हो, तो आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर भी नहीं आते हैं, काफी समय हो जाता है, उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके ऑर्डर आते हैं। क्योंकि यही गलती है, जिसके टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सर्च कीवर्ड है। अगर आप कीवर्ड के ही सर्च अच्छे से नहीं लिखोगे, तो आपके प्रोडक्ट को कोई सर्च करेगा तो आपका ना सजेशन में आएगा, ना ही आपके फ्रंट पे आएगा, और ना ही किसी कस्टमर को विजिबल भी होगा प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली ये गलती नहीं करना है। आपको टेक्स्ट कैसे लिखना है, कोमा नहीं देना है, आपको स्पेस नहीं देना है, साथ ही में आपको शिफ्ट पे क्लिक करना है, और ये जो डबल यहाँ पे बिंदु है, आप इसको समझो, 2 टाइम लिखना है, लेकिन स्पेस नहीं लिखना है, ये सटा होना चाहिए। ठीक है, एक साथ में होना चाहिए। देन उसके बाद अगर आपको इसको भी लिखना है, जितने भी आपके कीवर्ड है इसी फॉर्मेट में रहेगा। आपको यहाँ पे इसी फॉर्मेट रहेगा सारे कीवर्ड, और इस तरह से जितना कीवर्ड यूज करना चाह रहे हैं, कीवर्ड आप इस तरह से यूज करना चाह रहे हैं, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे डबल बिंदु आपको क्लिक करना है, एंड अपने कीवर्ड को आपको ऐड करना है। और जितने भी कीवर्ड को यूज करना है आप यूज कर सकते हो, लेकिन 15 से ज्यादा आप कीवर्ड को यूज ना करें, जिससे कि आपका कीवर्ड रिमूव भी कर दिया जाएगा। तो 15 ही कीवर्ड को यूज करें, जिससे कि आपको मिंत्रा वो कीवर्ड को आपको डाल सके अपने प्लेटफॉर्म पे, और वो सर्च में आए। साथ ही साथ कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए आप तो चैट जीटीपी का हेल्प ले लो, या तो मिंत्रा के प्लेटफॉर्म है उस पर सर्च करो अपने प्रोडक्ट, और जो टॉप में जो कीवर्ड आते हैं उसको कॉपी करके डाल दो, या जो ब्रांड ज्यादा स्पॉन्सर या ऑर्गेनिक जो सेल ला रहा है आपकी कैटेगरी से, उनका कॉपी करो उनके लिंक को, एंड आप हीलियम 10 अगर यूज करते हो तो हीलियम 10 में उसको पेस्ट करोगे तो बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएगा, वो कीवर्ड आप यहाँ पे ऐड करके अपलोड कर सकते हो। तो हीलियम 10 का भी आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन हीलियम 10 ज्यादातर अमेजोन का डाटा को उठाता है, लेकिन आप कीवर्ड सर्च के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। अब ओकेशन में आपको ओकेशन में आपका वर्क से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कैजुअल है, पार्टी वियर है, एथनिक है, तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। अगर आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है। और साथ में अगर टाइप्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो तो अब टाइप्स भी आप यूज कर लेना। और ये प्रोडक्ट का क्या मटेरियल है, आपको मटेरियल को यूज करना है। और साथ ही में आप यहाँ पे जो भी शेप है उसका, जो भी प्रोडक्ट, ये मैंने शूज लिया है तो शूज का जो भी नीचे का जो पार्ट होता है ना वो राउंड होता है, तो मैंने यहाँ पे राउंड भी लिख दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया जाए, जिससे कि उसको लगे कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, चाहे वो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है या आपका प्रोडक्ट 5000 का है। तो एक जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए आपको सारे इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, जिससे कि कस्टमर को ट्रस्ट हो पाए। और मिंत्रा बहुत प्रीमियम मार्केट पहले से, जिसमें प्रीमियम कस्टमर भी है, तो ये हेल्प देगा आपकी प्रोडक्ट को रैंक कराने में। ठीक है, सोल मटेरियल मैंने ऐड कर दिया है, पैटर्न जो भी है मैंने ऐड कर दिया, वारंटी अगर आपकी प्रोडक्ट पे देना चाह रहे हो तो आप वारंटी भी दे सकते हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट पे वारंटी नहीं है तो आप यहाँ पे वारंटी एनए कर सकते हो। यहाँ पे सस्टेनेबल है तो रेगुलर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल है तो सस्टेनेबल डाल दो, कैरेक्टर में आप डाल सकते हो एनए करके। तो आपका यहाँ पे अपलोड में जो भी इंफॉर्मेशन ये मांगे ना, आपको सारी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। अब यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड साइजेस मांगेगा, कि इस प्रोडक्ट का अब साइजेस क्या है, इसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ कितना है, इसका चेस्ट साइज है। ये फुटवेयर में तो अभी एक ही साइज मांगा है, लेकिन आप क्लोथिंग में जाओगे तो बहुत सारे साइजेस मांगता है। तो आप अपने प्रोडक्ट का साइज आप नोट कर लो सेंटीमीटर में, और वहां पे आप A to Z डाल दो। लेकिन एक में वहां पे मिस्टेक लोग क्या करते हैं, जिसके कारण पीएमआर इशू में चला जाता है, लॉट रिजेक्ट हो जाता है, वो गलती होता है साइजेस में ही ज्यादा गलती होता है। क्योंकि पीएमआर में जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो वहां पे बहुत सारे साइज दिया जाता है। क्लोथिंग में ज्यादातर पीएमआर इशू आते हैं, उनके इमेज का बैक एंगल नहीं है, किसी का फेस सही से नहीं है, किसी का बैकग्राउंड सही से नहीं है, किसी का फ्रंट इमेज सही नहीं है, तो ये पीएमआर इशू में डालते रहता है। किसी का साइज मेजरमेंट सही नहीं होता, पीएमआर में डाल देगा, लाइव करने के बाद पीएमआर में डाल देगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए ना, आप जो भी इंफॉर्मेशन है करेक्ट वे में आपका
जो भी प्रोडक्ट है वो डालो। अगर प्रोडक्ट पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन है नहीं मिल रहा है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। आप क्लोथिंग बेच रहे हो तो किसी किसी का प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलरेडी जो साइजेस चार्ट होता है वो दिया रहता है और उसका आप अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो, लेकिन उससे रिलेट होना चाहिए तभी आप यूज करना। ठीक है, तो साइजेस आपको डालना है। साइजेस डालने के बाद आपको इमेज भी डालना है। वीडियो जो आपने मेरा को देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि अगर आप दो टाइप होता है इमेज अपलोड करने के, या तो इसमें लिंक डाल दो या तो आप फोल्डर को अपलोड कर दो। अब लिंक आप जब डालोगी तो यहाँ पे आपको मिंत्रा से ही लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एड इमेज में जाना है और एड इमेज में जाने के बाद जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चल के बता देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने कट कर दिया और यहाँ पे आओगे ना कैटलॉग में तो यहाँ पे इमेज अपलोड का ऑप्शन देगा। इमेज अपलोड में आना है। अगर आप लिंक से अपलोड करना चाह रहे हो तो आपका जो भी इमेज है ना आप यहाँ पे अपलोड कर देते हो। ठीक है, आपका इमेज अपलोड होने के बाद अब यहाँ पे आप अपने ब्रांड का नाम भी सर्च कर लेते हो, जो भी आपका ब्रांड है। ठीक है, अब यहाँ पे वैन नंबर मतलब एसक्यू, जो भी आपका एसक्यू है यहाँ पे देते हो और कलर क्या है, कलर यहाँ पे देते हो और सबमिट कर देते हो। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे इमेज लॉग में आना होता है और इमेज लॉग में आपका जो भी वैन नंबर है सर्च करोगे तो कुछ इस तरह से आपका इमेज आ जाएगा और यहाँ से आप अपने इमेज को कॉपी लिंक कर लेते हो और उस लिंक को ले जाकर आप इसमें पेस्ट कर देते हो। पेस्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में मैं आपको समझा भी देता हूँ कि आपको कैसे पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कॉपी किया, ठीक है, अब मैं इसमें जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया तो ये लिंक मेरा बन के आ गया जिसपे लिखा हुआ है मिंत्रा। अगर आप इस तरह से जाओगे तो आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्टी से आप इमेज का लिंक क्रिएट करोगे, या अगर आप इमेज लिंक अपलोड नहीं करना चाह रहे हो, फोल्डर से अपलोड करना चाह रहे हो, तो आपको एक कैटलॉग शीट जैसे ही अपलोड करोगे उसके बाद जो सक्सेसफुली जब अपलोड हो जाएगा तो आपको एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन देगा जहां पे अपने स्टाइल आईडी जो भी है आपका एसक्यू उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक एक इमेज अपलोड करके सबमिट कर देते हो। तो वहां से आपका प्रोडक्ट विद इन 48 आवर या 2 से 3 दिन में आपका प्रोडक्ट पे लाइव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इमेज आपको इस तरह से यूज करना है। अब हमारा एक्सेल जो सीट है वो रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पे कोई भी इमेज लिंक क्रिएट करके नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं फोल्डर अपलोड करूंगा। अब इस एक्सेल सीट को कैसे अपलोड करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे अपने जो भी कैटलॉग जो भी आपका मिंत्रा पैनल है वहां पे आना है, कैटलॉग में जाना है, कैटलॉगिंग में आना है जहां पे आप थे। ठीक है, अब यहाँ पे एड न्यू जो भी प्रोडक्ट है इसमें क्लिक करना है और सेलेक्ट स्टोर पे क्लिक करना है कि मैं मिंत्रा.com पे अपलोड करूंगा। आप यहाँ पे स्टूडियो में इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इसमें सिंपल सा आप यहाँ पे या तो यहाँ पे अदर स्टूडियो सेलेक्ट करो या तो ऑन ब्रांड ऑनर स्टूडियो सेलेक्ट और से दो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अदर ऑप्शन मत सेलेक्ट करना जिसके कारण आपका प्रॉब्लम ना आ जाए, बाद में क्रिएट हो जाए कि आपका दूसरा कैटेगरी है, दूसरे ब्रांड के लिए थर्ड पार्टी है, तो इस तरह से क्वेश्चन उठ सकते हैं। बट आप ये दो ही सिलेक्ट करोगे तो आपका कभी भी आपका प्रोडक्ट कभी भी डिलिस्ट मार्केट प्लेस से नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी एक्सेल सीट है सिंपल से इस पे क्लिक करते हो और जहां पे भी आपके एक्सेल सीट होंगे वो यहाँ से कॉपी करते हो और आप यहाँ पे अपलोड कर देते हो। अपलोड होने के बाद यहाँ पे एड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो और सक्सेसफुली आपका कैटलॉग सबमिट हो जाता है। अब कैटलॉग पे अपलोड कर दोगे तो कुछ इस तरह से सबमिट आ जाएगा और कुछ इस तरह से आपको येलो कलर का दिखेगा, जैसे कि ग्रीन दिख रहा है तो आपको येलो दिखेगा और येलो दिखने के बाद आपको सीधे व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, येलो दिखेगा, साथ ही जब राइट साइड में जाओगे तो आपको व्यू डिटेल दिखेगा और व्यू डिटेल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एसक्यू साइड में लेफ्ट साइड आपका एसक्यू रहेगा, जैसे कि वैन नंबर है यहाँ पे आपका एसक्यू रहेगा और यहाँ पे आपको देगा इमेज अपलोड करने का ऑप्शन, जहां से आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हो। अब इस इमेज को आप अपलोड करने के बाद सारे इमेजेस को अपलोड जितने भी आपके एसक्यू क्रिएटेड है उन सभी का इमेज अपलोड करने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन देगा और एक राइट साइड में आपका रिजेक्ट का ऑप्शन देगा। तो रिजेक्ट नहीं क्रिएट करना है, आपको सबमिट क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे सबमिट करते हो और आपका सक्सेसफुली आपका जो भी लिस्टिंग होगा आपका सबमिट हो जाता है और सबमिट होने के बाद विद इन 2 से 3 दिन में आपका प्रोडक्ट को लाइव कर दिया जाता है और लाइव जब होगा तो इस तरह से कैटलॉग एक्टिविटी कंप्लीट दिखाएगा और जब इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी डैशबोर्ड ओपन होगा, जो भी आपका पैनल ओपन होगा कुछ इस तरह से ओपन होगा
जहाँ पे आपका जो भी एसक्यू होगा वो लिखेगा, जो भी कलर है वो दिखाएगा, आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपका प्रोडक्ट एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। आपका यहाँ पे डाई में यहाँ पे जब न्यू न्यू लिस्टिंग करोगे या जब चेक करोगे तो यहाँ पे डी करके लिख के आएगा। लेकिन डी मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे ड्राफ्ट में डाल दिया, ये नहीं, वो चेक कर रहा है, उसका मिंत्रा का प्रोसेस है। लेकिन जब आपको यहाँ पे पी लिख कर आ गया तो समझ लेना कि मिंत्रा से अप्रूव कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पे मुझे दो चीज करना होता है, सेलर अप्रूवल देना होता है जो कि अप्रूव है, इन्वेंट्री को अपडेट करना है तो जो कि इन्वेंट्री यहाँ पे अपलोडेड है। और साथ ही साथ अगर कोई भी प्रोडक्ट को मुझे चेक करना है कि क्या मेरा प्रोडक्ट लाइव है या नहीं लाइव है, तो सिंपल से इस स्टाइल आईडी को कॉपी करना है। इस स्टाइल आईडी को कॉपी करने के बाद जो भी मिंत्रा की शॉपिंग वेबसाइट है उस पर आना है और इस मिंत्रा तक के जो स्लैश है वहां तक के छोड़ देना है और उसको सारे को हटा देना है। ठीक है, हटाने के बाद आपको यहाँ पे जो स्टाइल आईडी उसको कॉपी करके एंटर पे क्लिक कर देना है। अब एंटर पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे आपका प्रोडक्ट का नाम आ गया, आपका सेलिंग प्राइस आ गया, आपका एमआरपी आ गया, कितना परसेंट का डिस्काउंट है सभी आ गया। और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का डिटेल सारे आ जाएंगे, जो भी आप लिखे होगे प्रोडक्ट का डिटेल में, आपका जो साइजेस दिए होगे फिट साइज वो यहाँ पे आ जाएगा, मटेरियल केयर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा और जो ऑप्शन आप सेलेक्ट किए रहोगे एक्सेल शीट में वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट का सेलर कौन है, तो यहाँ पे आपका सेलर का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट लाइव होता है एंड आपका इस तरह से कैटलॉगिंग होता है, जिससे कि आपको कभी भी पीएमआर इशू नहीं होगा, कभी भी लॉट रिजेक्ट नहीं होगा। देख सकते हो इस तरह से लॉट रिजेक्ट हुआ है तो ये कभी भी नहीं होगा, साथ में आपका पीएमआर इशू कभी भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए कि कैटलॉगिंग करते समय आपने एक्सेल शीट को बहुत ही बारीकी से वर्क करना है, देन उसके बाद अपलोड करना है। तो थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।